और उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल शूटआउट मामले में आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश और ज्यादा तेज हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि शाइस्ता परवीन दिल्ली के वकील के संपर्क में है। इस खबर के बाद एसटीएफ ने दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस ने दिल्ली के करोल बाग और जामिया नगर में पूछताछ की है। इस पूछताछ में पुलिस को कुछ लीड्स भी हाथ लगी हैं, जिसके बाद शाइस्ता परवीन पर तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है। करोल बाग और जामिया नगर में छापेमारी इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 के अमित सिंह के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। शाइस्ता परवीन, जिस पर पहले 25,000 रुपए का इनाम रखा गया, फिर उसे बढ़ाया गया, 50,000 करा गया, अतीक अहमद की पत्नी है, लेकिन उसके सुराग किस तरीके से अलग अलग राज्यों से फैलते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर ये अपडेट। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में 50,000 की इनामी आरोपी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस टीम खाक छान रही है। अतीक अहमद के रिश्तेदार के घर से एक डायरी भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक उस डायरी में कई फोन नंबर दर्ज है जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही न्यूज 18 के अमित सिंह की खबर यह है कि शाइस्ता परवीन की मदद सरकारी महकमे के लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से शाइस्ता अभी तक फरार है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पूरा फोकस एसटीएफ का जो है वो शाइस्ता परवीन पे है, वो जिसने अभी तक जगह जगह चकमा देकर अभी भी वो फरार ही चल रही है। और जिस डायरी का जिक्र हम इस वक्त कर रहे हैं, उस डायरी के जरिए राज खुल रहे हैं। राज ये खुल रहा है कि कौन कौन उसके करीबी ऐसे हैं जो शाइस्ता को पैसे के जरिए यानी आर्थिक तौर पे मदद दे सकते हैं। डायरी के जरिए राज ये भी खुल रहा है कि सरकारी महकमे का वो कौन शख्स है जो जगह जगह पर शाइस्ता को भगाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब कुछ एसटीएफ की टीम को पता चल चुका है। इस डायरी के जरिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शाइस्ता के मायके में सीक्रेट डायरी। डायरी में बेगम का फाइनल कोड। हर पन्ने पर करोड़ों का हिसाब। मोहम्मद हारून, पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस, कसारी मसारी, चकिया, प्रयागराज। ये नेम प्लेट है शाइस्ता परवीन के पिता के घर की, या कहें कि शाइस्ता के मायके और अतीक के ससुराल की, जहां से पुलिस को सबूतों का ऐसा खजाना हाथ लगा जिसने अतीक के गैंग की परत दर परत खोल कर रख दी। इसी बक्से से प्रयागराज पुलिस ने कई डायरीज बरामद की हैं, जिनमें न सिर्फ अतीक अहमद के करीबी, उसके रियल एस्टेट कारोबारी और उसके गुर्गों के रिकॉर्ड दर्ज थे। इन डायरीज में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के रियल एस्टेट के पार्टनर्स, उसके बेहद करीबी लोग जिनके पास अतीक का पैसा जमा था, उनकी सारी डिटेल्स थी। और बीते दिन यहां पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद उन डायरीज को पुलिस लेकर गई थी। अतीक की ससुराल और शाइस्ता के मायके से जो सीक्रेट डायरी मिली है, उसमें अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम लिखे हैं। डायरी में 5 राज्यों में अतीक के कनेक्शन की डिटेल लिखी है। अलग अलग राज्यों में फैले अतीक के कारोबार की लिस्ट है। डायरी में अतीक के कई करीबियों के फोन नंबर भी मिले हैं। डायरी में यह भी लिखा है कि अतीक ने कब किसको कितने पैसे दिए। इन डायरीज का जिक्र लगातार बीते कई दिनों से हो रहा था, लेकिन छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने इन डायरीज को बरामद कर लिया है और इनके आधार पर ही पुलिस अब रियल एस्टेट कारोबारी, अतीक के फाइनेंसर और शाइस्ता परवीन के वो करीबी लोग जो उसको इस समय न सिर्फ आर्थिक मदद दे रहे हैं बल्कि उसको छुपाने में मदद कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स निकालेगी। इन डायरीज में उन करीबियों के मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और कितना पैसा कब किसको दिया गया, ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। शाइस्ता की सीक्रेट डायरी में जिन रियल एस्टेट और होटल कारोबारियों से जुड़े लोगों के नाम लिखे हैं, वो देश के 5 अलग अलग राज्यों के हैं। इनमें कई लोग गुजरात के हैं,
राजस्थान के पते पर भी कई लोग अतीक के कनेक्शन वाले हैं। डायरी में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सेंटर मुंबई का दिख रहा है। इसके अलावा डायरी में मध्य प्रदेश और दिल्ली से जुड़े कारोबारी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के नाम हैं। अतीक के ससुराल में मिला ये जकी अहमद का वोटर आईडी कार्ड है। जकी रिश्ते में अतीक का साला है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अतीक के गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में असद ने हथियारों से खेलना शुरू किया और हथियारों से खेलना देखकर अतीक बेहद खुश होता था। यानी असद के बचपने की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। अब वो बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनने का क्या ख्वाब देखता, इसीलिए असद माफिया बनना चाहता था और अपराध की दुनिया में अतीक अहमद बनकर उसी तरीके से जुल्म ढाना, लोगों को पीड़ा पहुंचाना, ये उसका इकलौता ख्वाब बन चुका था। अतीक अहमद, जिसकी प्रयागराज में तूती बोलती थी, उसे जो पसंद आता था वो उसे हड़प लेता था, धमकी देकर घरों को खाली करा देता था। अतीक जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया था। उस अतीक से भी कहीं आगे निकलने के सपने देखता था असद अहमद। वो असद जो अतीक की माफिया गैंग का उत्तराधिकारी कहलाता था। प्रयागराज की गद्दी का सपना लिए बैठे असद ने छोटी उम्र में ही अपने बड़े इरादों को यकजाहिर कर दिया था। उसका सबूत है ये तस्वीरें। पहली तस्वीर, असद को कॉलेज में उसके दोस्त डॉन कहकर बुलाते थे। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में उसने अपने गाल पर डॉन लिखवाया था और डॉन के साथ एक दिल का निशान बनवाया था। दूसरी तस्वीर, काला कोट, काली शर्ट, काली पैंट, काले जूते, काला चश्मा, यानी पूरे काले गेटअप में एक तख्त पर बैठा है असद अहमद। लेकिन उसके पीछे जो लिखा है वो उसके माफिया बनने के संकेत दे रहा है। असद के ठीक ऊपर लैंड ऑफ अल्टीमेट गैंगस्टर लिखा है, जो ये दिखाता है कि असद अतीक से भी बड़ा माफिया बनने का ख्वाब देखता था। अतीक के बेटे असद की आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें वो उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। आपने वो फोटोज भी देखे होंगे जिसमें उसके गाल पर डॉन लिखा हुआ है। गैंगस्टर वाली फोटो भी देखी होगी। दरअसल असद इस लाइफस्टाइल को स्टूडेंट लाइफ से ही जीने लगा था। तीसरी तस्वीर, ये असद की करोड़ों रुपए की विदेशी कार है जो इस वक्त धूल फेंक रही है। इस कार पर गौर कीजिए, ये कार बिना नंबर प्लेट की है। दावा किया जाता है कि असद पिता अतीक अहमद के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा था और पिता अतीक से बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। असद अतीक की उस गाड़ी से चलता था जिसकी कीमत 2 करोड़ के ऊपर थी। बताया जाता है कि प्रयागराज में वो अपने दोस्तों के साथ इसी लैंड क्रूजर से घूमता था और गाड़ी खुद ड्राइव करता था। इस लैंड क्रूजर का कोई नंबर नहीं था। असद अपने दोस्तों में रौब जमाने के लिए और प्रयागराज में बादशाहत कायम करने के लिए इस गाड़ी से घूमता था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि असद और उसके दोस्तों ने इस गाड़ी से कई बार कानून की धज्जियां उड़ाई। चौथी तस्वीर, दावा है कि असद का लखनऊ स्थित फ्लैट है जहां वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस फ्लैट को पढ़ाई के नाम पर माफिया का अड्डा बना दिया गया था। यहाँ लोगों की पिटाई कर वीडियो बनाया जाता था और वीडियो को दूसरों को भेजकर उन्हें डराया धमकाया जाता था। ये सारे सबूत असद के फोन से बरामद हुए हैं जो असद के बड़ा माफिया बनने की झलक दिखाते हैं। असद का सपना था कि जैसे प्रयागराज समेत आसपास के इलाकों में अतीक अहमद की दबंगई दिखती थी, उसका रुआब दिखता था, वैसे ही वो अपनी छवि तैयार करे। अतीक के लिए प्रयागराज केंद्र बिंदु रहा है अपराध के लिए, लेकिन जो आसपास के जिले हैं जिसमें कौशांबी पे सबसे ज्यादा फोकस है यूपी पुलिस का, वहां अलग अलग जगहों पे आज छापेमारी की गई और छापेमारी की सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई,
जो 2 दिन पहले IS-227 की लिस्ट हमने आपसे साझा की थी, जिसमें 121 गैंगस्टर हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनमें से 2 ऐसे चेहरे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हीं के घर पर यह छापेमारी हुई है और वहां से कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है। ऐसी खबर मिल रही है कौशाम्बी से और इस वक्त हम सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश यूपी पुलिस बहुत तेजी से कर रही है। ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की टीम लगातार जामिया, निजामुद्दीन, करोलबाग, बदरपुर, इन तमाम इलाकों में एक टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जामिया इलाके में कुछ वकीलों के संपर्क में शाइस्ता परवीन है और ये माना जा रहा है कि वो जल्द कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, जामिया का फिलहाल ये वही इलाका है जहां पर ये जो आपको फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है, ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिलहाल अतीक की बेनामी प्रॉपर्टी है। हालांकि ये जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि बहुत पहले जो यहाँ पर लोग रहते थे वो ये बताते थे कि अतीक अपने परिवार के साथ यहाँ पर कभी कभी आते थे। फिलहाल लंबे समय तक ये फिलहाल अब जो फर्स्ट फ्लोर की ये प्रॉपर्टी है ये फिलहाल बंद है। वजह यह है कि यहाँ पर अतीक पिछले कई दिनों से नहीं आया है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि चूंकि बहुत लंबे समय से ये बंद है, लेकिन फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो हर जगह छापेमारी कर रही है। असद अपराध की दुनिया में स्कूल के दिनों से ही आना चाहता था। यही वजह है कि उसकी ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। लेकिन पिता के तरह ही अपराध की दुनिया का माहिर खिलाड़ी बनना चाहता था और जब भी वो कोई प्लान करता था ठीक अतीक अहमद जैसा ही, यानी फुल प्रूफ प्लानिंग, जहां कोई चूक की गुंजाइश ना हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि असद जब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूरी प्लानिंग बना रहा था, पूरी साजिश रच रहा था, शूटर से मिल रहा था, शाइस्ता परवीन से मिल रहा था, तो वो कैसे चूक गया, कैसे उसकी प्लानिंग धराशायी हो गई और पुलिस के हाथों मारा गया एनकाउंटर में, ये दिखाते हैं रिपोर्ट में। असद ने जब से होश संभाला था उसका एक ही ख्वाब रहा, पिता की तरह बनना। प्रयागराज में इक्का जमाना और असद का नाम आते ही हर किसी का कांप जाना। उमेश पाल की हत्या करके वो यही रुतबा हासिल करना चाहता था। पिता, चाचा और गैंग के बाकी सदस्यों के सामने अपनी छवि को माफिया वाली दिखाना चाहता था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो खुद कटघरे में आ गया। अतीक और अशरफ के जेल में रहते हुए गैंग को जो आगे बढ़ा रहा था वो असद ही था। किसी भी काम के लिए असद ही पूरा प्लान तैयार करता था, प्लान को एग्जीक्यूट करता था, शूटर सिलेक्ट करता था। प्लान बनाने के साथ साथ असद गोली चलाने में एक्सपर्ट था। अतीक के कहने पर उसे जो काम मिला असद उसे मुकम्मल करने की हर कोशिश करता था, क्योंकि उसका ख्वाब प्रयागराज पर राज करने का था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में असद का यही प्लान फेल हो गया। उसने जो सोचा उसमें से कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने सेट करके रखा था। उमेश पाल की हत्या से पहले असद ने अपना फोन और एटीएम अपने करीबी अतीन को दे दिया था। प्लानिंग थी कि जब उमेश पाल का मर्डर किया जाएगा उस वक्त अतीन उसके एटीएम से कहीं दूर पैसे निकालेगा, मोबाइल को एक्टिव करेगा, ताकि जांच के दौरान ये साबित हो कि मर्डर से असद का कोई नाता नहीं है। और अतीन ने ऐसा किया भी। लेकिन असद शायद ये नहीं जानता था कि एटीएम में लगे कैमरे सारा सच उगल देंगे। और ऐसा ही हुआ। एटीएम में लगे कैमरे में अतीन की तस्वीरें कैद हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में असद का नाम ना आए इसके लिए प्लान बी भी तैयार किया गया था। असद को मर्डर वाले दिन मंकी कैप दी गई और ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो ही असद मंकी कैप पहनकर कार से बाहर निकले। लेकिन गुस्से में असद बिना कैप के कार से बाहर निकल आया और सारा प्लान फेल हो गया। और इसी तरह
असद एंड गैंग के सभी प्लान फेल होते गए और आखिर में असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। अतीक के गैंग में एक दूसरा गुड्डू भी है।